हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का 120 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे दोस्तों, जो आपके 17 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यहां से आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका 2022 का मॉडल सेट 1 है, सेट 2 है और 2023 का मॉडल सेट 1 है। ठीक है, ये तीनों को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई नया मॉडल सेट जारी नहीं हुआ है। 2023 का सेट 2 सेट 3 ये अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, और अब कब जारी होगा दोस्तों पता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अभी सामने है। ठीक है, 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है, तो ये जो 17 तारीख को आप लोगों को एग्जाम है दोस्तों, इसके लिए आपको यह तीनों सेट को अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, खंड का में आपका है अपठित बोध। ठीक है, ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं ताकि दोस्तों वीडियो लंबी ना बन जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मुख का क्या कार्य है। ठीक है, मुख का क्या कार्य है, खाना, बोलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। ठीक है, जो मुख का कार्य है वो आपका खाना भी है और बोलना भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसका दिल मुख में होता है। ठीक है, वो दोस्तों जो आता है उसके मुंह में वो बोल देता है, वो कभी सोच विचार के नहीं बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, पो 12। ठीक है, पो 12 मुहावरा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आप लोगों का है पद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको पद्यांश है दोस्तों, इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए ये आपका पद्यांश है। इसका प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न देखिए, चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह उलझने में सभी को फंसाता है, उलझने में दूसरों को फंसाता है, उलझने अपनी सुलझाता है, उलझने अपनी बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उलझने अपनी बनाता है। ठीक है, ये सारे आंसर दोस्तों आपको पद्यांश में मिल जाएगा, इसलिए पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न, निम्न में से विशेषण शब्द चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पागल। ठीक है, इनमें से जो विशेषण है वो आपका पागल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न, गगन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका गगन का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी है, सागर है, नभ है, धरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नभ है। ठीक है, जो गगन का पर्यायवाची शब्द है वो आपका नभ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, खंड का। ठीक है, खंड का में आ गया दोस्तों आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, यहाँ से आपका ग्रामर है। प्रश्न देखिए, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलामारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो माध्यम है वह सबसे पुराना है जनसंचार के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संकुचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिपोर्ट लेखन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक विषय पर स्वर्गपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। प्रतिवेदन, आलेख, रूपक, रिपोर्ट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आलेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, संचार अनुभवों की साझेदारी है, ठीक है। संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। ये जो आपका कथन लिखा हुआ है दोस्तों, यह कौन से शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विल्बर श्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका पत्रिका नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभात खबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मुद्रण ध्वनि, ठीक है, मुद्रण ध्वनि दृश्य फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रिकाएं, पंपलेट, समाचार पत्र, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए खंडगाह, ठीक है। खंडगाह में दोस्तों आपका पाठ्य पुस्तक आ गया, ठीक है। 19 से 22 का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके पाठ्य पुस्तक से है। देखिए दोस्तों ये आपका पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, ठीक है। देखिए 19वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि हैं। जो लिखा हुआ है आपका यह पैसेज दोस्तों, इसका कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, उपरोक्त पंक्तियां के केंद्र में क्या है। दोस्तों तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दाम्पत्य प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विरहिणी स्त्री के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न, यहाँ बालम किसका प्रतीक है। निर्गुण ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सगुण ब्राह्मण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों आपका है निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ये आपका बुक है, यहाँ से दोस्तों आपके बुक से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 23वां नंबर प्रश्न है आपका सूरदास, ठीक है। सूरदास जो है दोस्तों किस काल के कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, कौन खेल में हारने पर भी कभी हार नहीं मानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत ऋतु, ठीक है। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न, बोरत तो बोरियों पे निचोरित बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होली की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दोस्तों आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। सीधा मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों यह कौन से पाठ से लिया गया है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह, ठीक है। जो आपका पैसेज लिखा गया दोस्तों ये आपका ईदगाह चैप्टर से लिया गया है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसमें किसका वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद के नमाज का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। पैसेज के अनुसार दोस्तों सिजदे का अर्थ क्या है। मेला देखना, खड़ा होना, लेट जाना, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक हैं। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसका लेखक कौन है, ठीक है। और जो आपका गद्यांश लिखा गया है वो आपका ईदगाह चैप्टर से लिया गया है। तो ईदगाह का लेखक कौन है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये यहाँ से आपको दोस्तों सही विकल्प को चयन करना है, ठीक है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न, दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न, टॉर्च बेचने वाला कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी कहाँ फेंक देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, गूंगे किस रचना की विधा है? ठीक है, गूंगा जो है दोस्तों, गूंगे चैप्टर वो कौन सी विधा की रचना है? तो ये आपका कहानी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न, क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमेली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिगरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, वीना, ठीक है, वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 अंडा मांगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, राधा के पति का नाम है, ठीक है, इनमें से दोस्तों राधा का पति का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपका सेट 1, ठीक है, ये आपका सेट 1 था। चलिए देखते हैं सेट 2, ठीक है। सेट 2 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका सेट 2 है, ठीक है, 2022 का ये सेट 2 है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, खंड का में। तो सबसे पहले दोस्तों आपका गद्यांश रहेगा, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, ठीक है। सीधा मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हंसी किनकी अभिव्यक्ति है? ठीक है, हंसी किसकी अभिव्यक्ति है? दोस्तों इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी आनंद की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी। दोस्तों जितना हंसोगे उतने बढ़ेगी, ठीक है। उतना दोस्तों क्या बढ़ेगा? बुद्धि बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, मेघा बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरिक्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर प्रश्न, जीवन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जीवन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंदा दिली, हंसी खुशी, प्रसन्नचित रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका आगे है दोस्तों पद्यांश, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका पद्यांश है दोस्तों, इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से घर में पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए पद्यांश का क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, ये आपका पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। मधु की तुलना किससे की गई है? दोस्तों पैसेज के अनुसार मधु की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्यता से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खियों को देखकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है, कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए आपका खंड का, ठीक है, खंड का में आ गया दोस्तों आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। यहाँ से आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट होता है।
तो देखिए प्रश्न आपका क्या है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1556 में, ठीक है। 1556 में आपका पहला छापाखाना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। और ये आपका गोवा में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में मतलब अभी के समय में कौन सा दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान, ठीक है। अभी के समय में दोस्तों आपका हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रकाशित होता है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न, इनमें से, ठीक है, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है। आप लोग टीवी देखते होंगे दोस्तों, तो इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है वह आपका न्यूज चैनल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज तक, ठीक है। जो आज तक है दोस्तों ये आपका न्यूज चैनल है। आगे देखिए 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका अखबार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपक। चंपक जो है दोस्तों ये आपका अखबार नहीं है। बाकी आपका प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये तीनों आपका अखबार है, ठीक है। तो आगे देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाददाता। रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्रोत या संचारक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपादकीय पृष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपूर्णता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, ठीक है। फीचर लेखन की विशेषता नहीं है दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो देखिए खंडगा में आपका लिखा हुआ है दोस्तों पाठ्य पुस्तक, ठीक है। खंडगा में आपका है पाठ्य पुस्तक। यहाँ से दोस्तों आपको पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका पद्यांश है दोस्तों। इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से घर में पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है। जो आपका पंक्तियां लिखा गया दोस्तों, पैसेज लिखा गया है, उसका लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है। जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों वह कौन सा भाषा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न, यहाँ वक्ता कौन है, ठीक है। यहाँ वक्ता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या का, जलन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 23वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सूरदास किसके उपासक थे, ठीक है। सूरदास किसके उपासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखिए 24वां नंबर प्रश्न दोस्तों, कबीर के पदों में किस पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन सा जोड़ा है जो बेमेल है, ठीक है, मिलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पद्माकर खड़ी बोली, ये जो है दोस्तों ये आपका बेमेल जोड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न क्या है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर नरेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आपका,
निम्नलिखित गद्यांश, ठीक है, फिर से आप लोगों का गद्यांश आ गया दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है घर में, ठीक है। सीधा मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? जो आपका गद्यांश है दोस्तों वह कौन से पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का भोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न क्या है? उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रमोद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न है, दिमाग, ठीक है, दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियां के रचयिता कौन है? जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसका रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये दोस्तों आपका टॉर्च बेचने वाला पाठ से यह जो कथन है वह लिया गया है, ठीक है। और जो इसका लेखक है दोस्तों ये आपका हरिशंकर परसाई है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि टॉर्च बेचने वाला जो चैप्टर है दोस्तों उसका लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, गूंगे, ठीक है, गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इशारा करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न क्या है, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका हैजा, ठीक है। हैजा की बीमारी से जो हामिद के पिता थे उसकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्तजा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? तो ये दोस्तों आपका पारिवारिक है, ठीक है। इसमें परिवार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परंपरावादी स्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 39वां नंबर प्रश्न, वीणा कौन सी पुस्तक पढ़ाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रकांता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे राधा पूछे दोस्तों कि राधा कौन सी पुस्तक पढ़ाती है तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रकांता, ठीक है। दोनों का आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांता। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, वीणा और राधा के मध्य क्या संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आपका सेट 2 है, ठीक है, सेट 2 है। आगे देखिए दोस्तों आपका 2023 का सेट 1। देखिए दोस्तों ये आपका 2023 का सेट 1 है, ठीक है। ये आपका जो है वह सेट 1 है। तो देखिए फर्स्ट में है दोस्तों आप लोगों का गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संस्कृत की ससावत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, महाकवि और मनीषी चिंतक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, लोक में उच्चतम, ठीक है, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य धर्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ससावाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, व्यय का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, व्यय का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आय, ठीक है। आय का वाय होता है और वाय का आय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है।
आगे देखिए आपका पद्यांश है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 से 8 का सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका पद्यांश है दोस्तों, इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न है, ये आपका पैसेज का क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ सपनों, ठीक है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तब भी जीवन नष्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, आंसू की उपमा कवि ने किससे दी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सपनों से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर प्रश्न, छिप छिप के आंसू बहाने वाली मोती व्यर्थ बहाने वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, पुंडरीक प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका है रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति माध्यम, ठीक है। यहाँ से आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट होता है। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी जानकारी देना, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी कार्य है जनसंचार का। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न, विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रचार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष क्या था? ठीक है, जो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था दोस्तों बंगाल गजट, वह कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, संचार के मुद्रण, ठीक है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट्स, ये सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 संपादक, ठीक है, संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, ठीक है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मनोरंजक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है, संपादकीय के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सभी को शामिल किया जाता है औपचारिक पत्र में, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुस्मारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो नोटिस को हिंदी में दोस्तों सूचना कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों खंडगा, ठीक है, खंडगा, यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को आपको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, देखिए, ठीक है। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? ठीक है, जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, इसका कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? ठीक है, जो आपका लिखा गया है पैसेज दोस्तों, इसका भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है।
आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न, किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न, नंदलाला को कौन नचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुरली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोरत तो बोरियों पे निचोरित बने नाही पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होली का। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, जहीरी जहीरी झीनी बूंद है, प्रति मानों में जहीरी जहीरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति के, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, बादल को घिरते देखा है, ये के कवि है? ठीक है, इसके दोस्तों लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों गद्यांश, ठीक है, ये आपका गद्यांश है दोस्तों 28 से 31। ठीक है, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों वह कौन से पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर का भोजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, या किसकी साड़ी की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सिद्धेश्वरी की। आगे देखिए दोस्तों 31वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसका लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न, टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 5 साल बाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न, गूंगे को किसने पाला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मामा मामी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बुआ और फुआ ने पाला था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्य शोधक समाज की। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, उसकी माँ किस विधा की रचना है? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न, अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारिवारिक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें परिवार के बारे में ही चर्चा किया गया है। ठीक है, इसलिए ये आपका पारिवारिक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न, हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 39वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूला फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पद्म भूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवनी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये है दोस्तों आपका 3 महत्वपूर्ण सेट 120 सवाल। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।